साथियों नमस्कार। आप गरीबी में जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? आपने कभी इसका कारण जानने का प्रयास किया है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। सीखने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है। हमारे माता पिता, परिवारजन, विद्यालय, महापुरुषों द्वारा लिखी गई जीवनोपयोगी पुस्तकें, प्रवचन, समाज आदि सीखने के साधन हैं। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को ध्यानपूर्वक देखा है? हर बच्चे हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। माता पिता उन्हें अपनी योग्यता अनुसार सिखाते भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि माता पिता जिज्ञासु नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तब क्या होगा? माता पिता तो हमें वही सिखाएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। किसी भी कार्य की प्रारंभिक अवस्था उसकी तैयारी होती है। क्या आप सच में किसी काम को करने से पहले उस कार्य से संबंधित तैयारी करते हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं। ये तो आप ही बता सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार गरीबी को झेल रहा है तो इससे यही सिद्ध होता है कि उसने अपनी स्थिति को सुधारने का, स्वयं को निर्धनता के दलदल से उभारने का प्रयास ही नहीं किया। फल को प्रयास से कदापि अलग नहीं किया जा सकता। निर्धनता के कारण मनुष्य हमेशा बेचैन बना रहता है। वह इस बेचैनी के कारण ही अपने मन में अनेक काल्पनिक संकटों व कष्टों को पाल लिया करता है। वर्तमान समय की असहायता, यानी आज हर व्यक्ति अपने आप में सीमित होता जा रहा है। किसी की कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारी सहायता के लिए कौन आएगा? इसके साथ भविष्य की अनिश्चितता, भविष्य की प्लानिंग न करना एवं भविष्य के प्रति सावधान न रहने के कारण ऐसा महसूस होता है कि सिर के ऊपर हमेशा तलवार लटकी हुई है। इसी कारण से हमारा मानसिक संतुलन डामाडोल होता रहता है। अधिकांश व्यक्तियों की निर्धनता उनके दिलो दिमाग में पनपने वाली भावनाएं ही होती हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को हर समय निर्धन कहता है या समझता है तो वह धनवान बन भी कैसे सकता है? क्योंकि धनवान होने से पहले उसके विचारों का धनवान होना जरूरी है। असफलता अपने साथ मानसिक व्यथा और संकट लाती है। यह बात सबकी जानी हुई है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों उसकी तीव्रता घटती जाती है। परंतु संकट आने के समय
मन ऐसा नहीं मानता। उस समय यह विश्वास नहीं होता कि काल बीतने पर वेदना का आघात ढीला पड़ जाएगा। घोर विपत्ति में यदि हम पहले से जान जाएं कि 2 महीने के बाद यह विपत्ति टल जाएगी, तो संकट इतना तीव्र और दुस्सह नहीं रहेगा। इस प्रकार के ज्ञानपूर्वक विचार को ही धैर्य कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञानपूर्वक विचार को ही धैर्य कहते हैं। भर्तृहरि का कथन है, विपत्ति में धैर्य ही एकमात्र साधन है। प्रेसिडेंट लिंकन प्रायः कहा करते थे, दिस टू विल पास अवे। इसका अर्थ है यह भी बीत जाएगी। इस कल्पना से उनको काफ़ी ढाढ़स, यानी संकट, कठिनाई या विपत्ति के समय चित्त की स्थिरता, धैर्य और साहस से मिलता था। कितने ओछे हैं वे लोग जिनके पास धैर्य नहीं है। वह कौन सा घाव है जो धीरे धीरे अच्छा ना हो। धैर्य प्रत्येक संकट के लिए रामबाण औषधि है। इस संबंध में एक और बात उल्लेखनीय है, वह है संकटों और तकलीफों को सहन करने का अभ्यास। पहलवान हजारों दंड एवं बैठकें प्रतिदिन निकालते हैं, परंतु निकालते हैं स्वेच्छा से। इससे बल, पराक्रम और प्रसन्नता दोनों ही बढ़ते हैं। परंतु यदि किसी को दंड के रूप में सैकड़ों दंड बैठक निकालने को कहा जाए तो वह भारी संकट मानेगा। संकट को स्वेच्छा से बर्दाश्त करने का अभ्यास डालना वहां संकट को कठोर नहीं रहने देता और चरित्र को भी उच्च बनाता है। दुख को स्वेच्छा से और ज्ञानपूर्वक इस बुद्धि से सहन करना दुख को कम करने में सहायता देता है। दुर्बलता कहती है छोड़ दो और मर जाओ। यह आसान है, परंतु धैर्य कहता है सहन करो और आगे बढ़ो। जितने जितने धैर्य के बल से हम असफलता जनित निराशा को दमन करते हैं, उसी अनुपात में हमारी शक्ति उसी प्रकार बढ़ती जाती है जिस तरह एक पहलवान की शक्ति दूसरे पहलवान से जूझकर बढ़ती है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।